नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। तो चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6 जनवरी को गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीएम दोपहर 12 बजे गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम पंचायत जोगीसार पहुंचेंगे, जहां से वे नरवा स्टाफ डैम का निरीक्षण करेंगे और महिला स्वयं सहायता समूह से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम दानी कुंडी पहुंचेंगे और वहां विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन करके विभिन्न योजनाओं में सामग्री और चेक वितरण के बाद आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं दानी कुंडी में विविध सुविधा सह मूल्य संवर्धन केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे और विभिन्न संगठन, समाज प्रमुखों व जनप्रतिनिधियों अथवा अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे। उसके बाद सीएम रायपुर लौट जाएंगे। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर नेताओं के बीच आरोप प्रतिरोप का दौर जारी है। रमन सिंह ने शायराना अंदाज में ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। रमन ने ट्वीट कर लिखा है कि वादा तुम्हारा था तो निभाना भी तुम्हें पड़ेगा, अथक मेहनत से उपजा धान क्या यूं ही सड़ेगा। वहीं रमन के शायराना ट्वीट पर मंत्री रीवेंद्र चौबे ने पलटवार किया है। चौबे ने कहा है कि रमन सिंह बताएं किसानों से किया कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया। रमन सिंह ने कहा था कि 270 रुपए बोनस देंगे, लेकिन नहीं दिया। 2100 रुपए समर्थन मूल्य में धान की खरीदी करेंगे, वो भी नहीं की। हमें अच्छा लगा डॉक्टर रमन सिंह जी की याददाश्त 15 साल बाद वापिस आ गई। वायदे अपने खुद उन्होंने जो किए थे, 270 रुपये किसानों को देने का, 300 रुपये बोनस देने का और 2100 रुपये सपोर्ट प्राइस में धान खरीदी करने का, वो वायदे भी अगर उनको याददाश्त उनकी वापिस आ गई होगी तो उनको याद करना चाहिए और क्यों नहीं दे पाए इसके बारे में जनता को और किसानों को बताना चाहिए। भारत में मिली कोरोना वैक्सीन की अनुमति को लेकर कुछ लोगों को और भी सवाल उठाने के लिए कैबिनेट मंत्री रीवेंद्र चौबे ने कहा है कि हमें अपने वैक्सीन रिसर्च डॉक्टर या निर्माताओं पर पूरा भरोसा करना चाहिए। अगर पूरे भारत में वैक्सीनेशन शुरू होगा तो यहां भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे वैक्सीनेशन पर कोई संदेह, कोई कारण नहीं दिखता है। वहीं कई कांग्रेस नेताओं की ओर से कोरोना वैक्सीन बिना ट्रायल अनुमति देने का भी आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको तो हमारे रिसर्चर्स पे, डॉक्टर पे भरोसा करना चाहिए और अगर देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा तो छत्तीसगढ़ में भी वो वैक्सीनेशन का काम उसी क्रम में शुरू होगा। इसलिए मुझे संदेह करने का इसमें कोई कारण दिखता नहीं। और वहीं महापौर एजाज ढेबर ने आज अपने कार्यालय के 1 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निगम की उपलब्धियों को बताया है। एजाज ढेबर ने अपने 1 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 1 साल पहले कहा था कि रायपुर की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। उन्होंने कहा है कि निगम ने रायपुर को शहर ही नहीं बल्कि राजधानी मानकर काम किया है, जिस पर जनता और मीडिया ने मोहर लगाई है। महापौर ने कहा है कि जीत के बाद वह दिल्ली जाएंगे, जहां उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखा और फिर रायपुर तर्ज पर 3 स्कूल अंग्रेजी मीडियम के खोले। इन स्कूलों में दाखिले के लिए आज 10,000 आवेदन हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य की दिशा में भी काम किया है। एक साल के पूरे होने पर सभी हमारे प्रिंट मीडिया, सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी साथियों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे साथ में बैठे बहुत ही सम्माननीय पूर्व महापौर, अभी वर्तमान में सभापति बड़े भैया प्रमोद दुबे जी, ज्ञानेश शर्मा जी हमारे बड़े भैया, भाई राम पराल जी, श्री कुमार मेनन जी, बड़े भैया नागभूषण राव जी, भाई रितेश त्रिपाठी जी, उपस्थित जितेंद्र अग्रवाल जी, सुंदर जोगी जी। पुराना हिस्ट्री शीटर यासिन अली ईरानी को पुलिस ने उसके घर से ही गिरफ्तार किया है। आरोपी बदमाश के कब्जे से साइबर सेल और पंडरी थाना पुलिस को 335 ग्राम चरस और 5.5 किलो गांजा भी जब्त किया है। आरोपी बेखौफ राजधानी के आउटर इलाके में अपने नशे का कारोबार चला रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। हिस्ट्री शीटर यासिन अली को उसके दलदल सिवनी स्थित
घर में ही गिरफ्तार किया गया। उसके पास 5 किलो गांजा और 335 ग्राम चरस बरामद की गई है। यह पुराना हिस्ट्री शीटर है। इसके खिलाफ शहर के कई थानों में मामले भी दर्ज है। वर्तमान में उस पर क्षेत्र में चरस, गांजा और सिर्फ बेचने का काम भी कर रहा था। इसके द्वारा कुछ और जगहों पर बड़ी मात्रा में सिर्फ और रखे होने की जानकारी भी मिली है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा एनएमडीडीसी नगरकार की ओर से किए जाने वाले लिंग भेद के कारण नौकरी से वंचित 71 बेटियों के प्रकरण पर महिला आयोग ने सुनवाई कर शुरू कर दी है। वहीं महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों को प्रशासन ने संवेदनशीलता के साथ तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष स्मृति किरणमयी नायक ने सुनवाई के दौरान दिए हैं। सोमवार को जिला प्रशासन के प्रेरणा कक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा सुनवाई की गई। यहां महिला उत्पीड़न और महिलाओं के साथ भेदभाव संबंधी 68 प्रकरण सुनवाई के लिए लिखे गए हैं। एनएमडीडीसी के नगरनार संयंत्र में भू विस्थापित महिलाओं को नौकरी दिए जाने के मामले में 18 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। को लेकर जिनमें से 71 मामले केवल एनएमडीसी के खिलाफ हैं। इन सभी मामलों में एक जैसी ही याचिका है कि नौकरी देने में एनएमडीसी ने बेटे और बेटी में भेद किया है, बेटों को नौकरी दी है और बेटियों को नौकरी से विमुक्त रखा है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल भी उल्लंघन का मामला है और इसलिए इस पूरे मामले पे लंबी चर्चा जारी है। अभी भी एनएमडीसी ने समय मांगा है और उसके बाद अभी सुनवाई जारी रहेगी। इसके अलावा 17 मामले और हैं जिन पर पुराने मामले थे, उनकी भी सुनवाई अभी होनी है। कई मामलों पर सुनवाई हो चुकी है। आज कुछ 1-2 अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है कि पुलिस अधिकारी जो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं वो कार्रवाई करके देने के लिए उन्होंने समय मांगा है। जिला केंद्र से बारदानों की सप्लाई और राज्य शासन की ओर से पर्याप्त स्टॉक का इंतजाम होने से खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बाजार और बारदानों की कीमत 30 रुपए जुटकर पुराना बारदाना खरीदना पड़ रहा है। किसान के धान तोल के बाद सोसाइटी उन्हें बारदाना का केवल 15 रुपए ही लौटा रही है। इस तरह किसानों को प्रति बारदाना 15 रुपए तक का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि राज्य शासन और सोसाइटियों में धान खरीदी के 21 दिन बाद किसानों को बारदानों की कमी से राहत पहुंचाने निर्देश भी जारी किया था, लेकिन इसके मुताबिक किसानों का 50% बारदाना स्वयं लाने को कहा गया है। बाजार में बारदानों की कमी को देखते हुए हर बारदाने व्यापारी दाम दुगने कर मालामाल हो रहे हैं। किसानों को पुराने बारदाने बाजार से 30 रुपए व नए बारदाने 40 से 60 रुपए तक खरीदना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? नेम सिंह। कौन से गांव से हो? मोटेबन। क्या समस्या है बताइए? बोरा के। क्या है बोरा के? बोरा 35 रुपये हम खरीद के देवो तुम सरकार लो। और सरकार के पीछे देते तुम अल्लाह? हाँ 15 रुपये दी कहा दे ली तो चीजें। अच्छा, अभी दे नहीं है? कहाँ नहीं दे, एक टिप्पणी नहीं दे न कोई ओकर तो रुपये। अच्छा, दी भर कहा थे। हाँ हाँ, तो मतलब वो बोरा देवे नहीं करा तो? हाँ। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मलेरिया मुक्त अभियान को सफल बनाने के नए तरीके सामने आ रहे हैं और ये अभियान जो है पूर्ण रूप से सफल भी साबित हुआ है। 7 जिलों और 6000 से ज्यादा गांव में मलेरिया के मामले 65% की गिरावट से दर्ज हुए हैं। इस सफलता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे प्रदेश व्यापी अभियान बनाने का भी निर्णय लिया है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। महत्वाकांक्षी योजना मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान प्रदेश में खूब रंग ला रही है। भूपेश सरकार द्वारा बस्तर संभाग के लोगों को मलेरिया, एनीमिया, कुपोषण मुक्त करने के साथ ही शिशु व मृत्यु दर में कमी लाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान में बड़ी सफलता हासिल की गई है और मलेरिया मामले में 6000 से भी ज्यादा गाँव में, यानी कह सकते हैं कि 65% से भी ज्यादा कमी आई है। मैं वचन देता हूं, मैं सभी के साथ मिलकर बस्तर क्षेत्र को मलेरिया मुक्त बनाने में
अपनी सशक्त भागीदारी निभाऊंगा। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि प्रदेश सरकार ने मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को एक चुनौती के रूप में लिया, जिसका आज ये परिणाम है। बताते चलें कि पूरे बस्तर इलाके में अब तक तकरीबन 24 लाख से ज्यादा लोगों की जांच कर इलाज किया गया और पिछले वर्ष 2019 की बात करें तो 19 के मुकाबले में 2020 में 60% से भी ज्यादा मलेरिया के मामलों में कमी आई। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।